हो तो कौन विकल्प सही होगा? तो सबसे पहले इसका परिसर क्या होता है? यहाँ आपको साइन इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर, ये होता है पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 के बीच। ठीक, तो हमारे पास ये होता है। और इसका जो देखिए बंद कोष्टक के रूप में, बंद कोष्टक का सिंबल जो होता है लेस देन इक्वल, ठीक, इस रूप में इसका सिंबल लगाया जाता है। तो हमारे पास क्या दिया है, y बराबर साइन इनवर्स x। ठीक, तो ये क्या करता है, इसमें इसके ये परिसर हमारा है। तो हम यहाँ पास कहेंगे कि माइनस पाई बाई 2 लेस देन इक्वल y लेस देन पाई बाई 2। ठीक, साइन इनवर्स किसके बीच होता है, ये तो इसमें, ये हमारा परिसर है, इसके बीच ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लेकर। तो आपको लिखने जब भी कोष्टक रहेगा तो इस रूप में लिखने का ये आपका अभ्यास होना चाहिए। तो इसमें कौन सही है, ये सही है। ठीक, अच्छा आप देखिए दूसरा नंबर, ये सब आए हुए क्वेश्चन बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पास tan इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस रूट माइनस 2 का मान बराबर होगा। देखो tan इनवर्स रूट 3 का मतलब होता है पाई बाई, यानी 60 होता है इसका, तो ये पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ माइनस लगा लो। ये सेक इनवर्स है, सेक अगर माइनस थीटा है तो उसको हम किस में से घटाते हैं, पाई में से। ये 2 है तो 60 का मान होगा, तो यहाँ पास पाई बाई 3। जब इसको आप हल करेंगे तो यहाँ पाई बाई 3, ये 3 एक कम 3 में से एक निकाल दीजिए तो हो जाएगा 2 पाई बाई 3। अब हमारे पास ये पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 घटा देंगे तो माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3। अब इसको आपको कौन सही है ये आपको ध्यान देना है। तो देखो यहाँ भी सही है। ठीक, आगे देखिए सभी क्वेश्चन इसी तरह आपको प्रयास करना है। देखिए यहाँ पास काट इनवर्स माइनस 1/√3 दिया हुआ है। ये काट 1/√3 है, यहाँ थीटा माइनस में है। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसके बराबर लिखते हैं माइनस, ये 60 का मान होगा। ठीक है ना, तो इसको हम पाई बाई 3 से ऐसे घटा देते हैं, किस में से, पाई में से। तो हमारे पास 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। ठीक, अब इसमें कौन सा सही है आपको ये ध्यान देना है, ये सी नंबर। ठीक, चलिए अब देखिए tan इनवर्स √3 काट इनवर्स माइनस √3 है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए tan √3 का मतलब होता है 60, तो इसको हम पाई बाई 3 लिखते हैं। ठीक, अगर काट का माइनस थीटा माइनस में है तो इसको पाई में से घटाना पड़ेगा। ठीक, अब ये √3 30 का मान होगा, तो ये यहाँ पाई बाई 6 कर देंगे। ठीक, यहाँ तो देखो 6 एक कम 6 में से एक निकाल दो, तो यहाँ पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये 6, ये 3 दूना 6, तो यहाँ 2 पाई। ठीक, और यहाँ 5 पाई घटा देंगे कितना आएगा, यहाँ माइनस 3 पाई बाई 6, 3 एक कम 3 दूना 6 माइनस पाई बाई 2। ठीक, कौन सही है अब आपको ध्यान देना है, तो आप उसी को टिक कर दीजिए। कौन सही है, बी नंबर।
ठीक है ना। तो बी नंबर को टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पास इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको साइन इनवर्स -1 - x है, -2 साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इस तरह क्वेश्चन जब भी मिले तो आप यहाँ से इसको दिमाग लगाइए, इसको हल करना। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स x बराबर आप थीटा इसको मान लो। क्या मान लोगे, थीटा। बहुत आसान है, ध्यान देने की जरूरत है। तो थीटा मान लिए, तो इसको इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। इतनी बात को ध्यान देना है। ठीक, अब यहाँ पास हमको इतने पार्ट को ट्रांसफर कर देना। इसके स्थान पे क्या रख देंगे, जहाँ साइन इनवर्स है वहां रख देंगे हम थीटा। तो देखो यहाँ साइन इनवर्स 1 - x, यहाँ -2 थीटा पाई बाई 2। इसको ट्रांसफर करो उधर, तो यहाँ -2 थीटा, यहाँ पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x, ये चीज को। अच्छा, इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कास इनवर्स थीटा बराबर पाई बाई 2 होता है। अब इतने को हम, यहाँ साइन है तो इसको हम ट्रांसफर कर लें, तो इस देखो साइन कास इनवर्स थीटा बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स थीटा। तो इस तरह रहेगा, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, कास थीटा सेम होना चाहिए। तो यहाँ -2 थीटा, तो यहाँ आ जाएगा कास इनवर्स 1 - x। अब कास इनवर्स को इधर लाओगे तो यहाँ पास हो जाएगा कास इनवर्स, यहाँ माइनस थीटा, और यहाँ 1 - x हो जाएगा। अब इसका माइनस क्या हो जाता है कि देखिए, जब कास का थीटा माइनस में हो तो ये पॉजिटिव शो करता है। ठीक, तो ये धन में शो करेगा। तो अब इसका सूत्र क्या होता है, कास 2 थीटा बराबर, ये को काटना है तो यहाँ हम लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम रखेंगे। ठीक, तो यहाँ 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - x। ये दोनों कट जाएगा, देखो माइनस माइनस भी कट गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर x। अब x को ध्यान से देखो कहाँ दिया है, x को आप क्या माने, देखिए यहाँ साइन थीटा, तो यहाँ पास आप, और साइन थीटा का माना है आपने x, तो यहाँ पास आप लिख सकते हो x स्क्वायर बराबर x। ठीक, इसको हम इधर लाएंगे, यहाँ से देखेंगे, देखिए 2x स्क्वायर माइनस x बराबर 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0, और x बराबर 0 या 2x - 1 बराबर 0। तो x बराबर 1/2। अब एक हमारा x का मान 0 आया, एक हमारा x का मान 1/2 आया। अब इस पर लिख कर चेक कर लेंगे। देखिए अगर हम यहाँ पास रखते हैं 0, ठीक है, तो ये साइन 1 का मान 90 हो जाएगा, यहाँ साइन 0 का मान 0 हो जाता है, तो पाई बाई 2 हमारा क्लियर हो जाता है x के मान। ठीक है ना, तो एक ही मतलब हमारा यहाँ पास क्या होना चाहिए, 0। ठीक, यहाँ पास देखो रख लेंगे, चेक करा देते हैं। अच्छा, यहाँ हम साइन इनवर्स 1, ये 0, हम 0 लेकर चेक कर रहे हैं, -2 साइन इनवर्स, यहाँ 0, हमको कहाँ लाना है, पाई बाई 2।
तो देखो साइन 0 हो गया, एक में से 0 घटाओगे तो एक ही बचेगा, तो साइन 1 यहाँ पास 0, तो हमारे पास साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, पाई/2। तो ये सिद्ध हो गया क्या रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। तो यही तो पूछ रहा था ना, x का मान क्या होगा, तो x का मान 0 होगा। तो इस प्रकार इसको हल करना है। ठीक, देखिए यहाँ पास कास इनवर्स, ठीक, कास इनवर्स कास 7 पाई/6 का मुख्य मान क्या होगा। तो देखो ये बहुत आसान है, तो यहाँ पास कैसे लिखना है, कास इनवर्स हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, 2 माइनस 5/6। देखिए यहाँ थोड़ा हमने उल्टा लिख दिया, यहाँ कास को लिखना चाहिए। देखिए कास इनवर्स ये लिखा हुआ है और यहाँ कास, ठीक, ये चीज को ध्यान देना। अब देखिए यहाँ 2 पाई 6 दूनी 12, 12 में से 5 निकल कर देखो 7 बचता है कि नहीं बचता, ठीक, बच गया ना 7, यहाँ 7/। तो अब किस क्वाड्रेंट में ये प्रथम में आता है, ठीक, किस में आता है, प्रथम में आता है। तो प्रथम में क्या होता है, सभी धनात्मक होते हैं, तो हमारा कितना होगा, यहाँ कास इनवर्स कास 5/6। अब देखो ये कास और ये कट जाएगा तो हमको कितना पता हो जाएगा, 5/6। तो कौन सही, बी नंबर। ठीक, आपको बहुत ध्यान देना है, क्वाड्रेंट चतुर्थांश ध्यान देना है ये, ठीक है, चतुर्थांश ही बहुत ध्यान देना है, फर्स्ट में आता है, ठीक है ना, फर्स्ट में सभी धनात्मक होता है। अब देखिए ये मिलान कराना है आपको, ये कॉलम ए कॉलम बी, ये कॉलम ए है आपका, ये कॉलम बी है। ध्यान से देखना, साइन इनवर्स 1/2 कितने के होता है, 30 का, तो पाई/6 हो जाएगा। तो देखिए पहला किससे है, दूसरे से, यहाँ लिख लीजिए कि पहला दूसरा से है। अब कॉसेक इनवर्स √2 45 का होता है, तो पाई/4 होना चाहिए। दूसरा किससे मिल रहा है, देखिए पहला इससे मिल गया और दूसरा इससे मिल गया, और cos √3/2 ये भी क्या होता है, 60 होता है। तो 30, इसका 30 का मान क्या होगा ये, और ये आपका tan इनवर्स 1 दिया है तो -पाई/4, तो ये -पाई/4 आपका ये ऊपर है, ये चीज। अब देखो मिल गया, पहला इसमें है, दूसरे में, दूसरा किस में है, दूसरा तीसरे में है, और तीसरा चौथा में है, और चौथा किस में है, पहले में है। तो ये चीज आपका कौन विकल्प, देखिए इसमें ये दिया है, देखो पहला, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए पहला, हाँ ये पहला देखिए दूसरे में है, ठीक, दूसरा तीसरे में है, तीसरा चौथे में है, चौथा पहले में, हमारा सही है, ठीक है ना, ये चीज को ध्यान देना। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे हल करना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 1 अंक का है, ठीक, सिद्ध करना है। साइन इनवर्स माइनस थीटा दिया, एक्स दिया हुआ है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो इनके बीच है, तो देखो ये कब आया था, ये सभी
2019 EI में आया था, 22 में ZB में आया था। तो इसको कैसे हल करना है ये चीज को ध्यान देना है, बहुत आसान है। ठीक, देखिए इसको हम इसके बराबर क्या मान लें, इसके बराबर हम मान लेंगे साइन थीटा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा, इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ एक्स बराबर साइन थीटा ऐसे लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पास बात को ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब थीटा हमारा क्या है, देखिए थीटा हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमारे पास इतना, तो इस माइनस को हम इधर ला लेते हैं, यहाँ x बराबर यहाँ माइनस, देखो ये माइनस को मैंने यहाँ लाया साइन थीटा ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब थीटा हमारा क्या है, थीटा का रहा होगा माइनस में रहा होगा। ठीक है, थीटा का रहा होगा माइनस में, ये बात को ध्यान देना। अब यहाँ थीटा माइनस में रहा होगा, अब इसको हटाओगे हम यहाँ से तो क्या हो जाएगा, देखो हम इसको कैसे लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे कि x बराबर साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन का माइनस बाहर आ जाता है इस तरह। अब इसको हटाओगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ इसको इनवर्स में लिख दोगे, यहाँ साइन इनवर्स x हो जाएगा और हमारे पास क्या हो गया माइनस थीटा। अब थीटा बराबर क्या लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये चीज हमको सिद्ध करना था, ये देख लीजिए। ठीक, ये हमारा राइट हैंड साइड है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कोसेक इनवर्स -√2 दिया हुआ है, -√2 दिया हुआ है। अब इसका माइनस बाहर आ जाता है कॉसेक का, तो यहाँ पास क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स √2 कितने का मान है 45 का। ठीक है, तो यहाँ -π/4 हो जाएगा, यही हमारा मुख्य मान होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा मुख्य मान, और ये किससे बिलोंग करता है, -π/2 सॉरी 4, ये बिलोंग करता है आपका कॉसेक का, ये होता है -π/2 π/2 और यहाँ 0 इसमें से बाहर हो जाता है। ठीक है, ये आपको करना था। ठीक, चलिए इसका भी मुख्य मान बताना है, तो कैसे करेंगे, ये चीज को बहुत ही ध्यान देकर करना है। चलिए देखिए कैसे, यहाँ पास साइन इनवर्स आपका लिखा हुआ है और यहाँ साइन आपका, ये इसका सूत्र आप क्या लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पास 2π -π/4, तो देखो 4 दूना 8 में से 1 निकल गया। ठीक है ना, तो किस क्वाड्रेंट में आता है ये, इसको जब निकालेंगे तो किस में आता है, अच्छा यहाँ पास थोड़ा हमने ये जहाँ लिखा हुआ है ये आपका 4th क्वाड्रेंट होना चाहिए, यहाँ ध्यान देना 4th, हमने यहाँ गलती कर दिया था, ये 4th है ना, ये 4th क्वाड्रेंट में है।
चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, चौथे क्वाड्रेंट में काश और सेक धनात्मक होता है, ठीक है ना, चौथे क्वाड्रेंट में, तो इसलिए धनात्मक आया यहाँ पास। अब आइए जी, चौथा ये भी है, चौथा चतुर्थांश में, चौथे में ये क्या होता है, साइन निगेटिव होता है, तो यहाँ पास साइन इनवर्स, यहाँ साइन माइनस पाई बाई 4, तो देखो माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ माइनस सॉरी साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा तो पाई बाई 4 आ जाएगा। ये चतुर्थांश ध्यान देना, इसी में आपको दिक्कत हो जाती है, ठीक है, अभी हम ही गलत कर देते, ठीक। तो ये सब देखिए, देखो 24 और 25 में आया था, अब देखो 17 20, तो ये सभी क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। देखिए काश है, अब ये पाई बाई 2 60 का मान होता है, अगर ये माइनस में रहता है तो इसको घटाते हैं, ठीक है ना, किस में से घटाते हैं, पाई, ये 60, तो यहाँ पाई बाई 3, इसको जब हल करोगे तो 2 पाई बाई 3 इसका मुख्य मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 3। क्लियर है, चलिए आगे। यहाँ हमारे पास tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस, इसका मान ज्ञात करना है, तो tan 1 का मान कितना होता है, पाई बाई 4, ये माइनस में दिया हुआ है तो इसको हम पाई से घटा देंगे, ये कितने का मान होता है, 60, यानी पाई बाई 3, इसको ऐसे लिख लेंगे। यहाँ साइन इसका बाहर माना जाएगा तो ये 30 का होता है, तो पाई बाई यहाँ 6 लिख लेंगे, तो देखो 3 कम 3 में से निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पाई बाई 4, यहाँ 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, ये आपका 6, अच्छा 6 नहीं 12 आएगा, यहाँ 12 आपका एलसीएम, 4 तिहाई 12, 3 पाई, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई और 6 दूनी 12, यहाँ 2 पाई, तो देखो 8 3 11, 11 में से 2 निकाल दो 9, 9 पाई बटा 12, देखो 3 चौक 12, 3 तिरिक 9, तो कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, सेक दिया हुआ है, ये आपका कुछ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ सेक इनवर्स दिया है -√2, तो इसको सेक में है तो इसको पाई में से आपको घटाना पड़ेगा, तो कितने को होता है, √2 45, यानी पाई बाई 4, जब इसको आप हल करेंगे तो कितना आना चाहिए, बहुत ही आसान है, देखो 4 एकम 4 से घट जाएगा 3 पाई, यही हमारा मुख्य मान होगा, ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। यहाँ देखिए साइन इनवर्स 1/2 tan इनवर्स x, तो x का मान ज्ञात कीजिए, साइन को भी आप चेंज कर दीजिए, साइन को tan के फॉर्म में, तो कैसे चेंज करेंगे, देखिए यहाँ हम इस तरह की ये आकृति बना देते हैं, ये ऐसे, यहाँ ये आपका x है, ये थीटा कोण है, ठीक, यहाँ हम इसको लिख लेंगे साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा, तो 1/2 बराबर साइन थीटा, तो ये लंब बटा कण है, तो ये लंब है, ये कण है, पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे तो 4 में से 1 निकल जाएगा, √3 हो जाएगा। अब इतना हो गया, अब इसको हम tan क्या होता है, 1/√3, 1 सॉरी यहाँ पास ये tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, अब ये थीटा बराबर tan इनवर्स 1/√3, तो थीटा के स्थान पर रखा देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, तो देखो यहाँ साइन इनवर्स
1/2 बराबर tan इनवर्स 1/√3। तो इसके स्थान पर हमने इसको रखा दिया। देखिए दोनों, ये tan इनवर्स 1/√3 बराबर tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स tan कट जाएगा, तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√3 क्या आ जाएगा, 1/√3। तो इस प्रकार ये भी आपका क्लियर हो चुका है। ठीक, देखो इसका यहाँ पास साइन इनवर्स x π/3 हो तो cos इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे हल होगा, ये बहुत आसान है, ध्यान देने की जरूरत है। तो कैसे हल करेंगे ये चीज को देखना है। देखिए साइन इनवर्स दिया हुआ है, π/3 है, तो π/3 कितने का मान होता है ये आपको ध्यान देना। देखिए कैसे हल होगा, यहाँ इनवर्स को हटा देंगे तो ये x बराबर यहाँ आ जाएगा साइन π/3। तो ये हो गया साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2। अब इसको कहाँ रख देंगे, x के स्थान पर, यहाँ cos इनवर्स √3/2। अभी कितने के मान है, देखो इस साइन का तो √3/2 था, अभी cos है तो इसका 30 है, नहीं π/6 आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका π/6 आ जाएगा। यहाँ पास देखिए इसको, ये tan इनवर्स यहाँ 2 cos है, फिर आपका ये कोष्टक लगा हुआ है 2। अब देखिए साइन 1/2 का मान क्या होता है, 30, तो π/, यहाँ पास 6 कर लेंगे। ठीक है ना, ये चीज। अब ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास tan इनवर्स 2 cos π/3। π/3 कितने का होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए 2 यहाँ cos π/3 हमारे पास कितने का होगा, 1/2। ठीक, 2 कट जाएगा, तो यहाँ tan इनवर्स 1 आ जाएगा, ये कितने का होगा, π/4। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा, ये सिद्ध कीजिए। सभी आए हुए पेपर में सभी इम्पोर्टेंट है ये। देखो हमको ये चीज सिद्ध करना है इतना, इसकी हेल्प से। तो हमारे पास सूत्र पता होना चाहिए। देखो हमारे पास सूत्र क्या है, इसको सूत्र से ही पहचान करते हैं। ठीक, हमारे पास 3 सूत्र है। एक देखो समीकरण श्रेणी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर। अब इन्हीं तीनों सूत्र को पहचान कर हम सवाल को सलूशन करते हैं, और कोई नहीं चीज रहता है। ठीक ना, इतना कठिन नहीं रहता है, ये बात को ध्यान देना है। तो देखिए हम यहाँ पास x के स्थान पर मान लेते हैं x बराबर tan थीटा। अब जहाँ x दिखे वहां इसको रख दो। देखिए tan इनवर्स 1 प्लस, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये ऐसे, और यहाँ
tan स्क्वायर, क्योंकि x के पास है तो स्क्वायर ये हो गया, इसका x है देखो, है ना, स्क्वायर यहाँ, और नीचे भी हमारा tan थीटा, और यहाँ माइनस बाहर, हमको सिद्ध जो करना है ये चीज करना। अब इतना आ गया, अब इसको 1 प्लस tan स्क्वायर का मान क्या होता है, देखिए ये सेक स्क्वायर होता है, यहाँ tan, यहाँ ध्यान देना लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हुआ, अब यहाँ अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 अपान tan को रेशियो में तोड़ दो, साइन थीटा अपान कास थीटा, ये चीज को ध्यान देना। अब सेक का अंडर रूट हट जाएगा, सेक स्क्वायर बचेगा, सेक स्क्वायर के अंडर रूट हट जाए सेक बचेगा, ठीक है ना। यहाँ tan इनवर्स, यहाँ सेक थीटा -1, और यहाँ साइन थीटा बाई कास थीटा। अब सेक का रेशियो क्या होता है, सेक का कास थीटा 1 अपान कास थीटा, ठीक। यहाँ tan इनवर्स ये 1 अपान कास थीटा -1, यहाँ साइन थीटा अपान कास थीटा, ये चीज को ध्यान देना है। एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा अपान कास थीटा, इसके बटा साइन बाई कास थीटा, ये चीज, तो ये कास और ये कास कट जाएगा, ठीक। आ जाइए, यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, ये चीज। अब हमारे पास सूत्र होता है इसका, ठीक, इसका सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है देखिए, यहाँ पास देखो, हम इसको एक को हटाना है तो हमारे पास कास थीटा का सूत्र लिखेंगे, यहाँ कास थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन का सूत्र हम लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, ये चीज को ध्यान देना। तो जहां ये लिखा है वहां इसको रख दो, इसको जहां ये है इसको, तो हम यहाँ पास tan इनवर्स 1 माइनस, यहाँ ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, ये tan इनवर्स 1 माइनस 1, यहाँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ आपका 2 साइन थीटा बाई 2, यहाँ कास थीटा बाई 2, ये कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ tan इनवर्स 2 साइन, देखो स्क्वायर लगा तो इसको हम 2 बार लिख देंगे, ठीक, साइन थीटा बाई 2, और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, ये ऐसे। तो देखो जो कटता है, जिसे अब हमारे पास 2 ये कट गया, 2 ये कट गया, ठीक। यहाँ ये चीज को ध्यान देना।
अब हमको क्या बचा, यहाँ साइन बटा कास, तो हम इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स यहाँ tan थीटा बाई 2। तो देखो tan tan कट गया, तो यहाँ 1/2 थीटा। अब थीटा को हमने क्या माना था, देखिए यहाँ थीटा को क्या लिखेंगे, थीटा बराबर tan इनवर्स x, जहाँ थीटा होगा यहाँ इसको रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। यही हमको प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। ठीक, देख लीजिए ये चीज आपका यही तो प्रूव करना था। चलिए आगे, अब यहाँ भी वही सूत्र का यूज करना जितने सूत्र हमने लिखा है। देखिए काट इनवर्स 1/√x² - 1। अब इसमें क्या सूत्र लगाओगे, ठीक, सभी सूत्र, तीन ही सूत्र से पूरी आपको हल है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हमने ये लिखा था यहाँ, देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको अगर इधर लाते हो तो यहाँ सेक स्क्वायर -1, ये tan इस फॉर्म में देखो बन गया कि नहीं यहाँ, तो ये चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पास मान लीजिए, माना x बराबर सेक थीटा, ठीक, यहाँ पास रखिए काट इनवर्स 1/√, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ जब इसको आप हल करेंगे काट इनवर्स, तो यहाँ ये कोष्टक है, इतने का मान हमको क्या है tan, तो इसके अंडर रूट में हमारा tan स्क्वायर थीटा ऐसे। अब स्क्वायर हटा दोगे, काट इनवर्स इसको हटाओगे तो 1/tan, ये चीज आ जाएगा। ठीक, और काट का उल्टा क्या होता है, वो 1/tan का उल्टा लिख लो, 1/tan थीटा बराबर काट थीटा। तो यहाँ हो जाएगा काट थीटा, कट जाएगा, थीटा आपको आ जाएगा। और आपने थीटा में क्या माना था, देख लीजिए, थीटा बराबर सेक इनवर्स x, ये चीज आपको रखना। यहाँ सेक इनवर्स x आ जाएगा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। इतना आपका क्लियर हो चुका है, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस प्रकार क्वेश्चन लिखा रहेगा, लघु उत्तरीय प्रश्न 5 अंक का। सिद्ध कीजिए, ये tan इनवर्स अंडर रूट के अंदर √1 + x -1 - x अंडर बटे में लिखा 1 + x अंडर रूट के अंदर 1 - x π/4 -1/2, ये आपका cos इनवर्स x यहाँ 1 है, ये आपका ये प्रूव करना है। देखिए ये आया क्वेश्चन 2020 में भी आया, 22 में और 25 JB में आया, तो हो सकता है कि आप में आ जाए, तो इसलिए ध्यान दीजिए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही बताए जा रहे हैं। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं। तो यहाँ पास tan इनवर्स √1 + x -√1 - x
अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, हर से परमेयकरण करेंगे। हर से यहाँ लिख देते हैं, हर से परिमेयकरण। परिमेयकरण तो देखो हर में क्या है, प्लस है तो यहाँ माइनस से 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। यहाँ अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये चीज को ध्यान देना। अब देखो ए माइनस बी के फॉर्म में होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऊपर वाला देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी के रूप में लिखा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको तोड़ेंगे सूत्र तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक। और अगर ए प्लस बी और a माइनस बी लिखा है तो इसको हम तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको देखिए लिखते हैं tan इनवर्स, ऊपर वाले को हमने बता दिया कैसे लिखा जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। इसको हम होल में ऐसे लिख देंगे। और नीचे वाले को हमने बचाया कि प्लस में है और एक माइनस में, इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस एक्स का होल और अंडर माइनस अंडर रूट फिर यहाँ 1 माइनस एक्स का होल। इस प्रकार इसको हम लिखेंगे। ठीक है ना। ये tan इनवर्स। अब जब इसको तोड़ेंगे तो हमने दिखाया कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का होल, यहाँ 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और यहाँ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। ये चीज को ध्यान देना। ठीक। अब यहाँ tan इनवर्स देखो, अंडर रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ 1 माइनस एक्स माइनस 2। देखो एक प्लस में एक माइनस में तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे देखिए यहाँ 1 प्लस एक्स है, यहाँ माइनस से गुणा हो जाएगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा। देखो इससे ये कट गया और एक से एक कट गया। तो अब आप क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ये 2 हो जाएगा, देखो एक ये माइनस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और नीचे हमको क्या हो जाएगा, 2 एक्स। अब हम कॉमन ले लेंगे 2, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ 2। तो देखिए ये और ये कट जाएगा, तब हमको क्या बचेगा, यहाँ पास tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब आपको ध्यान देना है। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज को बहुत ही बारीकी से ध्यान देना। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, देखिए x के स्थान पर क्या मान लें, यहाँ साइन, ठीक, साइन थीटा x। और
अब जहाँ हमको क्या दिखे x वहाँ इसको रख देना। चलिए देखिए यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ साइन थीटा। ठीक है, ये चीज को ध्यान देना है। अच्छा एक चीज और है, अगर मैं यहाँ करूंगा तो काश, चलिए अगर इसको हम हल करते हैं तो tan इनवर्स 1 माइनस इसका कास स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर का कास आ जाएगा। ठीक, और यहाँ देख लीजिए यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब इसको जब करेंगे कास स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा तो कास बचेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है साइन थीटा, ये बात को ध्यान देना। अब एक को हटाना है तो इसकी वैल्यू यहाँ पास रखाना है। साइन इनवर्स यहाँ एक, यहाँ हम रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये थीटा बाई 2, ये चीज को, और यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, ये चीज को ध्यान। तो यहाँ tan इनवर्स 1 माइनस यहाँ कट जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे हमारा जो लिखा है वो लिखा रहेगा ये ऐसे। तो देखो ये और ये कट जाएगा। अब हम कट जाएगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर था तो 2 बार इसको लिखेंगे, और नीचे हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। अब देखो इसमें क्या करता है, ये और ये कट जाएगा। अब हमको क्या बचा यहाँ, tan इनवर्स यहाँ tan थीटा बाई 2। अब देखो tan tan कट जाएगा तो यहाँ 1/2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पास क्या माने थे, देखिए यहाँ हम माने थे इसको, तो इसके स्थान पर क्या रखोगे, यहाँ हम रखेंगे कि थीटा बराबर साइन इनवर्स x। ठीक, अब आ जाइए तो देखिए यहाँ इसके स्थान पर हम 1/2 साइन इनवर्स x। अच्छा साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, देखो साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स x। देखिए हमको सीधे क्या करना है, ये चीज सीधे करना है, ये चीज ध्यान देना। अब हमको जहां साइन इनवर्स है वहां इसको रख देंगे, तो 1/2 यहाँ पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स x, इससे गुणा करा दो तो पाई बाई 4 माइनस 1/2 कास इनवर्स x। ये हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है, देख लीजिए। ठीक, इस प्रकार। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पास लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 साइन इनवर्स x और हमारे पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4 का x क्यूब, ये लिखा हुआ है। तो हमको इतना लाना है, चाहे इससे इसको लाएं, ठीक है ना।
तो हम इसको सलूशन देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है, कठिन नहीं है, सिर्फ प्रयास करना। तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, साइन, हम सिर्फ साइन इनवर्स ले रहे हैं, साइन इनवर्स यक्स बराबर ये माना, ठीक। तो यक्स बराबर हमारा क्या होगा, साइन थीटा, ठीक, क्या होगा, साइन थीटा। इतनी बात को ध्यान देना है, ठीक, बहुत ही आसान है। अच्छा, अब ये हमारे पास इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है क्या, देखिए, साइन थ्री थीटा बराबर थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये सूत्र होता है, ठीक। तो ये चीज के एकदम ध्यान देना है कि हम इसको सलूशन कैसे करें। तो देखो हमको यही चीज को पहचानना है, ठीक। तो एक हमारे पास x के स्थान पे क्या लिखा है, साइन थीटा, x के स्थान पे क्या लिखा है, साइन थीटा। हम इसको इतना हम कहाँ रख दें, ये चीज को बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ थ्री था, ये थ्री, यहाँ साइन, ये देखिए साइन थ्री है ये। अब इसको अगर हटा देते हैं इधर तो क्या क्या हो जाता है, ये चीज ध्यान दीजिए, ये थीटा यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, ये थ्री साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक। अब देखिए थी, इसको हमने क्या माना था, अभी चलेगा, देखिए जहां आपका साइन है वहां एक्स रख दो, तो यहाँ साइन इनवर्स ये थ्री एक्स, यहाँ 4x क्यूब, तो ये चीज देखिए मिल गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमारे पास इसका वैल्यू हमने क्या लिया था, ये चीज है, तो इसको हम यहाँ पास रख के दिखा भी सकते हैं कि ये थ्री साइन इनवर्स प्रूव हो गया, ठीक है ना। यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा राइट हैंड साइड। अब हमारे पास आ गया तीसरा, तीसरा और बहुत ही आसान, जब ही हमने क्वेश्चन के पीछे इसी तरह किया था। देखिए सिद्ध कीजिए, काट इनवर्स दिया हुआ है, अब हम इसको रेस में हल करेंगे, इतना हमको सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे, हर से परमीकरण करा देंगे, जैसे देखिए हर से परमीकरण करा देंगे, ये ऐसे लिखते जाएंगे, यहाँ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, हर से परमीकरण, माइनस है तो प्लस से, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, 1 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, ये चीज को ध्यान देना है। देखो a प्लस बी के फॉर्म में, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में,
इसका सूत्र आपको ध्यान देना है। कौन साइड से हम हल कर रहे हैं? हमको लेफ्ट हैंड साइड से। अब देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स, इसका हम क्या करेंगे, होल कर देंगे। और नीचे वाले क्या करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज को ध्यान देना। अब यहाँ हमारे पास काट इनवर्स, इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास प्लस 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे आपका अंडर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस साइन एक्स, ये माइनस गुणा 1 प्लस साइन एक्स, इसमें माइनस जब टूटेगा तो ये माइनस से गुणा हो जाएगा, तो ये आपका इतना लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पास ये कट गया, ये आपका एक और एक कट गया। काट इनवर्स, यहाँ देखिए एक एक, यहाँ 2 प्लस इससे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन गुणा करेंगे तो यहाँ 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ 2 साइन एक्स। ठीक, 2 कॉमन ले लीजिए। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस और यहाँ अंडर रूट कास स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारे पास 2 साइन एक्स। ये चीज को ध्यान देना है। देखिए कटता कौन कौन है, 2 2 कट जाएगा। अब हमें यहाँ पास काट इनवर्स 1 प्लस स्क्वायर हटेगा तो सिर्फ कास बचेगा, यहाँ साइन थीटा, फिर इसका सूत्र लगा देंगे आपको तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ काट इनवर्स 1 प्लस 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये सूत्र है, क्योंकि एक माइनस इधर लिखा है तो कास का लगेगा। अब यहाँ पास 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, ये चीज को ध्यान देना, ये और ये कट जाएगा। यहाँ काट इनवर्स 2 बार लिख दीजिए कास इस थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, यहाँ देखिए ये कट जाएगा। यहाँ पास हम ये देखो ये भी कट जाएगा, तो यहाँ काट इनवर्स काट थीटा बाई 2, देखो काट काट कट गया, तो यहाँ पास 1/2 थीटा। अब देखो इतना आया, तो अब हमको थीटा का मान क्या, हमें यहाँ पास हमको सॉरी एक्स बाई होना चाहिए, एक्स लिखा था हम थीटा लिख दिए, यहाँ पास एक्स है, ठीक है ना, इन सगल एक्स है तो एक्स ही रहना चाहिए, ये एक्स यहाँ एक्स, ये सगल एक्स है, ठीक है ना, ये एक्स है, ये आपका एक्स एक्स, ये एक्स है, यहाँ एक्स है, ये एक्स है, तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, चाहे आप 1/2 एक्स ऐसे लिखिए और चाहे एक्स बाई 2 ऐसे लिख लीजिए, तो हमारे ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। ठीक, देख लीजिए।
इस तरह इस क्वेश्चन को हल करना है। 2025 में देखो ये आया था, जितना आया हुआ पेपर ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा, 8 अंक का। देखिए कैसे हल करना है, ये बहुत आसान है, सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है। काश दिया हुआ है यहाँ पास ये, तो हम कैसे इसको हल करेंगे। tan इनवर्स काश का सूत्र हमारे पास क्या होता, देखिए काश स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और इसी प्रकार यहाँ भी हम लिखेंगे, तो काश स्क्वायर एक्स बाई 2, एक का वैल्यू यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो इतनी की वैल्यू 1 होती है। अब इसका हम लिखेंगे यहाँ माइनस, यहाँ 2 साइन एक्स बाई 2 काश एक्स बाई 2, ये ऐसे, ठीक। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए माइनस बी के होल के फॉर्म में हो गया। यहाँ tan इनवर्स, इसको 2 बार लिखिए, एक प्लस में एक माइनस में, यहाँ साइन लिखा हुआ है। ये इस प्रकार काश एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, और यहाँ इसको होल हो जाएगा, यहाँ साइन, यहाँ काश एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल। होल मतलब 2 बार लिख दो इसको। क्यों 2 बार लिखते हैं, क्योंकि नीचे हमको ये ऊपर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो देखो एक ये है और एक ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे इस पर, देखिए यहाँ tan इनवर्स, यहाँ काश एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और इसके नीचे हमारे पास लिखा हुआ है काश एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, इतना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसके अंश और हर में काश एक्स बाई 2 से भाग करा देंगे, यहाँ पास लिख देते हैं अंश व हर में काश एक्स बाई 2 से भाग, ऐसे। तो जब भाग करेंगे तब हमारा क्या होगा, देखिए इससे करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ साइन बटा काश का मतलब tan हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ 1 माइनस, यहाँ देखो 1 हो गया, यहाँ tan एक्स बाई 2, ये चीज को ध्यान दो। अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो इधर मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा सूत्र बन जाएगा, क्या होता है tan a प्लस b, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये सूत्र होता है। अब इस पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ tan हम लिख देंगे पाई बाई 4, 1 का मान, ठीक। और यहाँ हमारा tan एक्स बाई 2 ही रहेगा। अच्छा, ये तो एक सूत्र का हो जाएगा, और जो ये एक लिखा है इसको हम tan पाई बाई 4 लिख देते हैं, यहाँ tan एक्स बाई 2। अब देखो ये सूत्र बन गया ये इस तरह का, तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पास tan
इनवर्स यहाँ x ए के स्थान पर पाई बाई, यहाँ tan ए के स्थान पर पाई बाई हम 4 लिख देंगे और b के स्थान पर x/2। ये देख लीजिए, यहाँ a के स्थान पर था, ये b के स्थान पर, इसके स्थान पर रखा कर रिश्ता लिख लीजिए, ठीक ना। देखो ये दोनों कट जाएंगे तो हमको क्या बचेगा, π/4 प्लस x/2। यही हमको सिद्ध करना था, ये देख लीजिए, ठीक। ये देखिए, यही सिद्ध करना था, ठीक। चलिए आगे, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ले लिया गया है, ठीक है ना। अब देखो कैसे हल करना, ये चीज को ध्यान देना है। वही प्रक्रिया अभी अपनाएंगे जिसको हमको अभी इसकी हल किए थे। तो इसमें क्या कर देंगे, किससे भाग करा देंगे, कास x से हम भाग करा देंगे, ठीक। तो ये चीज को ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बात को ध्यान देना है और आपको इसका सरल करके मान निकालना है। चलिए, तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। तो देखिए, यहाँ पास हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, tan इनवर्स, यहाँ a cos x b sin x और यहाँ b cos x प्लस a sin x। अब इसको जब आप हल करेंगे तो क्या होगा, देखिए, tan इनवर्स a cos, हम इसमें से कॉमन b से ले लें, यहाँ पास b से भाग करा देते हैं दोनों बच्चों, ऊपर हम b से कर देते हैं, नीचे हम इसको भी, चलिए दोनों में, इसके अंश और हर में यहाँ पास लिख लेते हैं, अंश व हर में cos a cos x से, वो सॉरी b cos x से भाग, देखो सोचना पड़ता है, ठीक। इससे भाग कराएंगे तो हमारे पास b cos, तो यहाँ पास लिखेंगे a cos x अपान a cos, सॉरी ये b cos, ये x यहाँ माइनस b यहाँ b sin x अपान b cos x, ये चीज को, और नीचे कट जाएगा तो एक बच जाएगा इसके नीचे, यहाँ a sin x b cos x, इस तरह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखो कट जाएगा यहाँ, तो हमको क्या बचेगा, tan इनवर्स, यहाँ बचेगा a बटा b, यहाँ b भी कट जाएगा तो यहाँ हमारा tan x, नीचे 1 माइनस a बाई b tan x, ये चीज को इतना, ठीक। नीचे प्लस था क्या, हाँ प्लस है, तो ये प्लस रहेगा, इतना। अब हमको ये सूत्र बन जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, या एलसीएम ले लीजिए या तो एलसीएम ना लीजिए, चलिए। अच्छा, यहाँ पास इसके स्थान पर हम लिख लेते हैं a बाई b के स्थान पर tan थीटा कर देते हैं, ठीक, ताकि हमारा सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पास tan इनवर्स
यहाँ tan थीटा माइनस tan x और 1 प्लस यहाँ tan, जहाँ a बाई बी है वहाँ थीटा लिख रहे हैं, ये ऐसे। अब हम पढ़े हुए हैं सूत्र की tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b, यहाँ 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये सूत्र है। तो यहाँ ये चीज दिख रहा है, वहां इसको रखा देंगे। tan, यहाँ इतने का हमारा क्या बन जाएगा, tan थीटा प्लस x। तो देखो ये कट जाएगा, तो हमको यहाँ क्या मालूम होगा, थीटा प्लस x, थीटा प्लस x। ठीक है, अब थीटा के स्थान पर हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ थीटा जब लेंगे तो यहाँ tan इनवर्स a बाई बी आ जाएगा, ठीक, इसके स्थान पर। और यहाँ हम रख देंगे tan इनवर्स a बाई बी, ठीक, ये चीज को ध्यान देना है। और हमारे पास ये कौन सूत्र था, माइनस का, तो यहाँ पास माइनस रहेगा, यहाँ माइनस का सूत्र है ना, देखिए ये देखिए माइनस का सूत्र है, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस x, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार आपका ये क्लियर हो गया। तो आपका ये जितना ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जितनी परीक्षा में आनी है, उसको हमने मैराथन एक क्लास पूरा कर दिया। ठीक, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत ढंग से और आसान कर दिया है। जो बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है वही आपको इसमें बताया गया है, बाकी किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन इधर उधर नहीं लिखा गया है। ठीक है ना, जो बोर्ड में आया हुआ है वही क्वेश्चन आपको ये बताया गया। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान दीजिए। देख लीजिए। ठीक है जी, आपका क्वेश्चन है। ठीक, सभी क्वेश्चन आपको, हमारी कोशिश थी कि आपको आसान से आसान ही रहे, किसी प्रकार की दिक्कत न हो।